भारतीय हमले का करारा जवाब दिया। 6 और 7 मई को दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। 10 मई को दोबारा सबक सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब में कहा, हमने पहलगाम वाक़े पर आलमी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, 55 शहरी शहीद हुए। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब कौम के वसी इत्तेहाद का नतीजा था। इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान में था। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। IMF से मामला तय पाने पर हम डिफॉल्ट से बच गए। करप्ट अफसर्स को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशी फ़ोन आने लगे। हम इसके लिए पहले से तैयार थे, इसलिए मेरिट पर फैसले किए। FBR से ग्रेड 20 और ग्रेड 22 तक के करप्ट और नाअहल अफसरों को घर भेजा। अब डिजिटलाइजेशन जारी है। आखिरत में अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, मैं कहूँगा मेरिट मेरिट मेरिट। When Allah Almighty asked me कि तुमने दुनिया में कौन सा काम किया जो मेरी तुम इस अदालत में आए हो, तो मैं ये कहूँगा मेरिट मेरिट मेरिट। आज से 90 दिन का आगाज हो गया है। या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बानी की रिहाई के लिए लाहौर से तहरीक शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद से काफिले के साथ लाहौर पहुंचने पर कहा, जो तहरीक लाहौर से चलती है वो हमेशा कामयाब होती है। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए लाहौर से तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, जो 5 अगस्त तक अपने उरूज पर होगी। वाज़े पैगाम दे रहा हूँ, हमें बानी ने पुरअमन रहने का कहा है। बैरिस्टर गौहर ने कारकुनों से खिताब में कहा, एहतजाजी तहरीक में शरीक होना बानी तहरीक इंसाफ के बेटों का हक है। पंजाब असम्बली में एहतजाज करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को मुअत्तल करना गैर कानूनी है। पंजाब में पाकिस्तान की पहली बाकायदा राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम। आवाम के जानो माल और सरकारी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ टास्क में शामिल। पंजाब की पहली राइट मैनेजमेंट पुलिस इब्तदाई तौर पर 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल होगी। पहले बैच में शामिल 3000 राइट मैनेजमेंट पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग मुकम्मल। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फारूकाबाद में पासिंग आउट तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। अमलाक को पहुँचने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा। मुश्तइल हुजूम को बाहिफाजत कंट्रोल करने से हालात को ख़राब होने से बचाना मुमकिन होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एहतजाज PTI की आदत, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूबे में तब्दीली आए, अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI की अक्सरियत के अंदर ही आए कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। ताहम सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ख्वाहिश है तब्दीली तहरीक इंसाफ के अंदर से आए। ताहाल सूबाई हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई मशवरा नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सेनेट से मुतालिक क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं कर सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। तहरीक इंसाफ अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। KP बदअमनी का शिकार, सिंध में डाकुओं का राज है। विफाकी हुकूमत से मुतमईन होता तो हुकूमत का हिस्सा होता। तमाम जमातों को तस्लीम कर लेना चाहिए, फाटा का इंतजाम गलत था। कल कबाइल का ग्रैंड जिरगा दोबारा बैठेगा। बानी तहरीक इंसाफ के बेटों को खुशामदीद कहेंगे। कासिम और सुलेमान कानून तोड़ेंगे तो गिरफ्तारी होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने PTI काफिले की लाहौर आमद पर कहा, पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक है। फाटा का इंतजाम वापस लेने की कोई बात नहीं, जिरगा बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के बाद अदम एतमाद का सोचेंगे। कोशिश होगी अपोजिशन सेनेट में 5 सीटें निकाले। कराची में अमराज़े कल्ब के बड़े सरकारी अस्पताल में अरबों रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तगियां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध के बाद सूबाई वज़ीर सेहत को भी खत लिख दिया। इंक्वायरी कमेटी 19 ग्रेड के एडिशनल सेक्रेटरी और 18 ग्रेड के डेप्टी सेक्रेटरी पर मुश्तमिल है। जूनियर अफसरान अपने सीनियर अफसरान के खिलाफ गैर जानिबदाराना इंक्वायरी रिपोर्ट कैसे पेश कर सकते हैं? तहकीकात के लिए ग्रेड 20 के अफसरान पर मुश्तमिल 3 से 5 रुकनी कमेटी बनाने की सिफारिश। जिस दुकान पे जाएं
कोई 190 रेट ला रहा है, कोई 200 ला रहा है, कोई 205 लगा रहा है। 3-4 दुकानों पर मैं गया, किसी ने 200 रुपये कहा, किसी ने 210, हर बंदे का अपना ही रेट है। गली मोहल्लों में चीनी लेने जाएं तो वहाँ 200 रुपये किलो चीनी मिलती है, लेकिन अगर बाज़ार में आते हैं परचून की दुकानों पे, वहाँ पे थोक पे चीनी लेते हैं जब, तो वहाँ भी 180 रुपये 185 रुपये किलो में चीनी दस्तयाब है। हुकूमत से गुजारिश है कि थोड़ा रहम कर ले आवाम पे, जो जितना ज़्यादा इधर कोई गरीब बंदा खरीद नहीं सकता है। ये 200 रुपये किलो हो गए तो मुश्किल है, कारोबार है नहीं। मीठा खाने दो, आवाम की दुहाइयाँ। मुल्क भर में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। लाहौर और पेशावर में नर्ख 200 रुपये किलो तक जा पहुँचे। कोयटा में भी चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, 195 से 200 रुपये में फ़रोख्त। कराची में फ़ी किलो चीनी 185 से 195 रुपये में बिकने लगी। मुल्तान में 1 किलो चीनी 190 रुपये में मिलने लगी। फैसलाबाद में 185 से 190 रुपये में फ़रोख्त। महंगाई के मारे आवाम का हुकूमत से सरकारी नरखों पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालिबा। सानिया सवाद की इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की दफा 144 पर अमल दरामद में नाकामी का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बगैर बताए छुट्टी पर थे। रिपोर्ट में डीजी रेस्क्यू, डिप्टी कमिश्नर सवाद, साबिक एडिशनल डीसी रिलीफ और 2 गोताखोरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। पीएमओ बाबूजई आबपाशी गेज रिडार इंचार्ज रेस्क्यू कंट्रोल रूम, डिप्टी डायरेक्टर नॉर्थ इरिगेशन और महकमा आबपाशी के 2 अफसर भी जिम्मेदार करार। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। मॉनसून के एक और ताकतवर स्पेल की एंट्री। आज से तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, पेशावर और नौशहरा के नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने का खदशा। बरसाती नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश, गलियां पानी से भर गईं। दरियाई सिंध में तुगयानी से कच्चे का वसी इलाका डूब गया। मियांवाली की तहसील पिपला में 20 घर दरियाबुर्द। सैलाब में फंसे 100 से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। करोड़ लाल ईसन और कोट अद्दू में भी दरिया किनारे आबादियों को खतरात लाहक। लियाकतपुर में खस्ताहाल मकान की छत गिर गई, 3 बच्चियां जख्मी। थरपारकर के इलाके इस्लाम कोट में आसमानी बिजली गिरने से 29 बकरियां हलाक। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। नई सियासी पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, रोटी, कपड़ा और मकान का नारा आज भी मौजूद। आज अवाम को मज़ीद 3 चीज़ें, बिजली, गैस और पानी भी चाहिए। नई जमात का नारा जिए अवाम होगा। एमकेएम पाकिस्तान का सूबों में इजाफे के लिए आईनी तरमीम लाने का ऐलान। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, आबादी के साथ सूबों की तादाद बढ़नी चाहिए। सूबे बनाने का हक विफाक और कौमी असम्बली को होना चाहिए। हम इसकी तरमीम लाएंगे। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ हैं। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने पर खुशी महसूस हो रही है। NED का कैंपस हैदराबाद में खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में कानूनी ताउन का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की दौरे बाकू के दौरान आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें। कानूनी इस्लाहात और अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की वजारत कानून और इंसाफ में बाहमी ताउन के मफाहमती मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक में कानूनी शोबों में मुश्तरका कोशिशों, इदारा जाती सलाहियत और तजुर्बात के तबादले के लिए जामे फ्रेमवर्क पर इत्तफाक। कराची में डिफेंस फ्लैट से अदाकारा की लाश मिलने का वाकया। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा-ए-कार बढ़ा दिया। 2 अफराद के बयानात कलमबंद, मजीद 2 अफराद को तलब कर लिया। हुमैरा असगर के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए गए। पुलिस 3 मोबाइल फोन्स, टैबलेट और लैपटॉप खोलने में कामयाब। मोबाइल फोन से मिलने वाले कॉन्टैक्ट लिस्ट से 10 अफराद को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। हुमैरा असगर के बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल जारी। कराची एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर से हाथ हो गया। गैर मुल्की एयरलाइन की गलती से पाकिस्तानी शहरी ऑफलोड हो गया।
दो हम नाम मुसाफिरों की वजह से मसला हुआ। PAA हुकाम के मुताबिक मुसाफिर अनपढ़ और मजदूर है जो पाकिस्तानी निजी एयरलाइन के बजाय गलती से गैर मुल्की एयरलाइन की काउंटर पर चला गया, जिन्होंने आरिफ अली को टिकट देखे बगैर बोर्डिंग कार्ड जारी कर दिया। कुछ देर दूसरा मुसाफिर आया तो गलती का एहसास होने पर पहले वाले को ऑफलोड कर दिया। अमेरिका ने 9/11 के मरकजी मुश्तबा मुलजिम खालिद शेख के साथ प्ली बारगेन मुआहिदा मनसूख कर दिया। खालिद शेख और उसके मुबैना साथियों से प्ली बारगेन मुआहिदा गुज़श्ता बरस जुलाई में तय पाया। 9/11 हमले में हलाक होने वालों के कुछ लवाहिकीन के लिए गुस्से का बायस बना। अमरीकी अपील कोर्ट ने प्ली बारगेन मुआहिदा मनसूख किया। खालिद शेख और दीगर मुल्जिमान गुआंतानामो में कैद हैं।